कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अनथक मेहनत, सियासी बसीरत और यकीन कामिल की बदौलत आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं और आपकी पैदाइश, तालीम और तदरीस और जिद्दोजहद आज़ादी के आखिरी अय्याम की यादगारें जश्न आज़ादी के इस खुसूसी प्रोग्राम में आपको दिखा रहे हैं, जो कायद आज़म की जिंदगी के उन अय्याम की याद ताज़ा करते हैं जिसने आज़ादी के हुसूल में अहम तरीन किरदार अदा किया। ये तारीखी मकामात बानी पाकिस्तान की जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार की दास्तान सुनाते हैं और आने वाली नस्लों के लिए उनकी जिद्दोजहद, बसीरत और कौमी खिदमात की रोशन यादगार है। आज़ादी कोई साल महीने की नहीं है बात, आज़ादी मिलती है बरसों की मेहनत के बाद। अस्सलाम वालेकुम जहाबीन में मैं हूं फैसल अली खान। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज मैं मौजूद हूं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के इस दालान में और आज हमने आपको क्या दिखाना है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से रिलेटेड बहुत सी बातें हैं, बहुत सी यादें हैं, उनसे मंसूब बहुत कुछ है। जश्न आज़ादी के इस पुरमुसर्रत मौके पर यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ऐ कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद। 1860 से 1870 के दरमियान तामीर होने वाला ये तारीखी घर, जिसको बाद में तारीखी इमारत का दर्जा दे दिया गया, कायद आज़म का जाए पैदाइश है। ये कायद आज़म 25 दिसंबर 1876 में यहाँ पैदा हुए। इसको तारीखी इमारत क्यों कहा जाता है? खारादर कराची में ये वाक़े है, वजीर मेंशन, और तारीखी इमारत इसको इसलिए कहा जाता है कि बाद में इसको म्यूजियम का दर्जा दे दिया गया। तो आए दिखाते हैं आपको, आइए हमारे साथ वो नवादरात, कायद आज़म का बेडरूम और फर्नीचर और क्या क्या कुछ। आ जाइए। अच्छा, वजीर मेंशन में ये जो एरिया है जिसमें मैं आपको लेकर आया हूँ, ये आपको वो पुरानी यादें जो है ताज़ा करेगा जो आप यहाँ पर आएंगे, और हिस्टोरिकल जो अंदाज था वो बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ तो ये कायद आज़म जो है ये कुरान शरीफ रखा है, इसकी जब तिलावत करते थे या कुरान शरीफ पढ़ते थे तो ये यहाँ पे इस म्यूज़ियम का हिस्सा है। ये एक अंदाज़ था। यहाँ पे कायद आज़म के ज़ेर इस्तेमाल एक वॉकिंग स्टिक जिसे कहते हैं वो भी थी, क्योंकि पर्सनालिटी ऐसी होती है ना इंसान जब, और उसके साथ साथ फिर अगर आए तो ये आप एक गाउन देख रहे हैं, ये लॉयर्स गाउन है, मतलब जो लॉयर होते हैं वो पहनते हैं। और उसके बाद जब कायद आज़म बैरिस्टर बने तो ये वो वाला कोट है। यहाँ पर एक शेरवानी है जो कायद आज़म ज़ेब तन करते थे, ये वो शेरवानी है ब्लैक कलर की। शूज़ आप देखें, यहाँ पर आपको ये है डबल ब्रेस्ट जो है ये सूट नजर आएगा, कोट अंदर वेस्ट कोट है और साथ में ये जो है पतलून जो है वो नजर आएगी। यहाँ पे जो है एक सिल्वर की लॉक रखा हुआ है, चांदी का ताला, जो कि 1948 में बंगाल ऑयल मिल के इफ्तिताह पर कायद आज़म की खिदमत में पेश किया गया था। ये ताला वो रखा हुआ है। ऐसी बहुत सारी नवादरात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कायद आज़म के ज़ेर इस्तेमाल रही। अच्छा, वजीर मेंशन में अब मैं आ गया हूँ और आते साथ ही मैं जिस जगह आपको लेकर आया हूँ ये है जी ड्राइंग रूम। यहाँ पे कुछ तस्वीरें भी लगी हुई हैं और जो काज़िम ने जो पाकिस्तान के लिए जो जद्दोजहद की, उस हवाले से लोगों से मुलाकात की, यहाँ पर वो तस्वीरें हैं।
और जहाँ जलसे की तस्वीर भी है। कायद आज़म को यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट या से पासनामा इस हवाले से कुछ पेश किया जा रहा है। ये कायद आज़म की तस्वीर है। और यहाँ पे भी मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन कोयटा में जब कायद आज़म ने खिताब किया था, ये सोफ़ा है जहाँ पर लोग आके बैठते थे वज़ीर मेंशन में। और वज़ीर मेंशन की जो तारीख है वो इस तरह से है कि वज़ीर अली जो थे उनसे कायद आज़म की जो वालिद थे उन्होंने ये परचेज़ किया था। ये जगह बहुत अहम है कि कायद आज़म जब फर्स्ट गवर्नर जनरल बने तो ये वो कुर्सी है कि जहाँ पे कायद आज़म जो है उन्होंने यहाँ पर बैठे थे। तो ये बेसिकली एक स्टडी रूम है। मुख्तलिफ किताबें आपको नजर आएंगी जो लॉ से रिलेटेड हैं, किताबें यकीनन ऐसी हैं। और ये स्टडी टेबल ये उसी वक्त की है। कायद आज़म की जो पैदाइश थी वो थी 25 दिसंबर 1876 में। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पैदा हुए। जो आप देख रहे हैं कायद आज़म का ये जाए पैदाइश है, ये उनका बेडरूम है। जी, तो मैं इस वक्त आपको लेकर आया हूँ कि ऐसी तालीमी दरसगाह जो कि तारीखी दरसगाह है। और तालीम के हवाले से हम बात करते हैं तो मैं मौजूद हूँ सिंध मदरसतुल इस्लाम में। और 1885 में हसन अली आफंदी ने इसकी बुनियाद रखी और उसके बाद 1887 से 1892 तक द ग्रेट कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी इब्तिदाई तालीम इसी दरसगाह में हासिल की। और ये तारीखी दरसगाह आने के बाद जो है ना एक ये वाली फीलिंग आ रही है। आ जाएं जी, दिखाते हैं आपको। अच्छा, ये जगह मैं आपको जिस जगह लेकर आ गया हूँ, मतलब आपकी सोच है, मेरी सोच है, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस जगह आ जाऊँगा और यहाँ आने के बाद जो है मैं ऐसी ऐसी चीज़ें देखूँगा तो जो यादगार चीज़ें हैं, जो फ़ख्र है हमारे लिए। ये है जिन्ना म्यूज़ियम, सिंध मदरसतुल इस्लाम जो है उसके अंदर ही है। और जहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं आपको नज़र आएंगी। मतलब हम जब स्कूल जाते थे रिपोर्ट कार्ड्स बनते थे, एनुअल रिपोर्ट कार्ड होते थे, रजिस्ट्रेशन होती थी, नाम लिखा जाता था, तमाम चीज़ें होती थी। वो पहले भी होता था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की उस वक्त से लेके और बाद तक जो सूरत हाल रही और कहाँ कहाँ गए और आला तालीम कहाँ से हासिल की, तो ये म्यूज़ियम में। और ऐसे लोग जो कायद आज़म के रफ़क़ा भी थे और ऐसे दाना लोग जिन्होंने सिंध मदरसतुल इस्लाम में तालीम हासिल की, उनकी यहाँ पे तस्वीरें, उनके सारे रिपोर्ट्स, उनकी तमाम चीज़ें यहाँ पे। अच्छा अशफाक भाई, ये जो है कायद आज़म जो है यहाँ इब्तिदाई तालीम हासिल करते हैं। इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद फिर ये चले जाते हैं लंदन। जी ठीक है, लंदन से फिर ये वापस आते हैं क्योंकि ये स्कूल था, फिर इसको कॉलेज का दर्जा दे दिया जाता है। तो उसकी इनॉग्रेशन के लिए आते हैं 21 जून 1943 को। तो ये अगर तस्वीर अगर हम देख रहे हैं, ये उसी वक्त की तस्वीर है। ये उस वक्त की तस्वीर है जी। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि यहाँ पे 4.5 साल तक इनका सफर इब्तिदाई था। लेकिन दूसरा फेज जो इसकी मोहब्बत और इंसियत वो जो जाहिर होती है कि 1943 में आते हैं, जब ये मदरसा स्कूल से कॉलेज बनता है, वो जब ये एलिवेटेड होता है। सही। तो उसके लिए जब ये यहाँ पे आते हैं तो उस मदरसे में जो जज्बात और अपने अल्फाज में बयान करते हैं, वो भी हमने जो है इसमें सेव। अच्छा, वो ये अल्फाज हैं, यहाँ पे अल्फाज लिखे, आई नो एवरी इंच इन द स्प्लेंडेड ग्राउंड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एंड इट इज नो वंडर इफ आई एम अ बिट सेंटिमेंटल इन ओपनिंग अ कॉलेज हेयर, ऑल्दो आफ्टर 55 years every inch of these splendid grounds where I took part in various games I know. एक चीज़ आप मिस कर गए, लास्ट जो थी इसकी, जो इसकी वसीयत थी। वसीयत भी है। अच्छा हाँ, जो इस इदारे से मोहब्बत का एक नुमाया अक्स है कि किस तरह वो 3 इदारों जो इनके अपने थे, जिनको वो अपना कहते थे, तो उनमें से सिंध मदरसा भी एक था। तो इसमें देखिए अलीगढ़ के लिए, इस्लामिया कॉलेज और सिंध मदरसा के लिए, ये 3 चीजें लिखी हैं। जो 12 सब्जेक्ट टू अबव 1/3 आपका जो हिस्सा था उसमें सिंध मदरसे के नाम पे किया। क्या बात। और ये कायद आज़म ने जो है अपना 1/3 जो है हिस्सा जो है सिंध मदरसा इस्लाम के नाम खरीदा।
अच्छा जी, इस वक्त मेरे साथ मैं जिस जगह मौजूद हूँ इनफैक्ट, और मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई, उन्होंने हमें वक्त दिया। और बात है कायद आज़म के हवाले से, क्योंकि कायद आज़म ने जब इब्तदाई तालीम अपनी यहाँ हासिल की, वो क्या अवामिल थे, वो क्या दौर था, वो क्या सिलसिला था। सर से बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। सर ये बताइएगा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इब्तदाई तालीम सिंध मदरसतुल इस्लाम में हासिल की, तो अगर उस बैकग्राउंड में हम जाते हैं, कुछ रोशनी डालेंगे सर? हाँ, ये एक जहाँ हम खड़े हैं, ये एक हम हमारी पूरी कौम का एक तारीखी बिल्डिंग है, तारीखी किरदार है, मैं समझता हूँ। और कायद आज़म के हवाले से एक और भी बड़ी जो क्रेडिट इस इदारे को जाता है, क्योंकि कायद आज़म 12 तक गए, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा जो अपना किसी तालीमी इदारे में वक्त गुजारा, तो वो सिंध मदरसतुल इस्लाम ही है। सही। कायद आज़म हाउस में आपको लेकर मैं आ गया हूँ। कायद आज़म हाउस जो कि कराची में है, और ये 10,240 स्क्वायर यार्ड पर पूरा ये एरिया है। अंदर मैं आपको लेके जाऊंगा। 14 अगस्त 1943 को कायद आज़म ने ये सिर्फ 1,15,000 रुपए में परचेज किया था। अंदर क्या क्या है? अंदर बहुत कुछ है दिखाने के लिए, आइए। अच्छा जी, मैं अब आपको लेकर आया हूँ, ये एक ऐसा तारीखी स्टडी रूम भी है, और ये रूम जो है ऑफिस के तौर पे भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ का जो फर्नीचर है, ये कायद आज़म की जो रिहाइश गाह थी 10th औरंगजेब रोड दिल्ली, ये तमाम वहाँ से यहाँ शिफ्ट किया गया था। सोफे अगर आप देखें तो सोफे आपको उन तस्वीरों में अगर आप जाएंगे कायद आज़म रेजिडेंसी के, तो इन सोफों पर मोहतरमा फातिमा जिन्ना और कायद आज़म भी बैठा करते थे। ये वो जगह है कि जहाँ कायद आज़म जो है स्टडी टेबल जो है यहाँ पर भी बैठते थे, और साथ साथ जो अगर कोई मशवरे के लिए आता था तो उनसे रब्ता भी करते थे। और ये वही टेलीफोन है जो उस वक्त वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया गया था। तो जितनी चीज़ें आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, कुर्सी, टेबल, सोफ़ा, ये कारपेट और ये तमाम जो है, ये इतना खूबसूरत नक्शो निगार उस दौर का, और अब तक इसको इस ही हालत में रखा गया है। अच्छा, ये वो ड्राइंग रूम है कायद आज़म रेजिडेंसी का, कि जहाँ पर बैठ के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने रफ़क़ा के साथ जो है मीटिंग्स किया करते थे, और अगर कोई फैमिली का हो तो वो भी यकीनन जब मेहमानों के लिए बेसिकली था। तो ये वो चेयर है, और ऐसी और चेयर्स आपको नज़र आएंगी। वो सोफ़ा जो है उसी वक्त का सोफ़ा है, इसकी जो सेंटर टेबल है, साइड टेबल्स हैं, तो ये उसी वक्त की याद दिलाती हैं हमें। अच्छा, ड्राइंग रूम से बाहर निकलने के बाद मुझे एक यहाँ पे बड़ी ख़ास चीज़ नज़र आई, वो कि यहाँ पर आपको ये जो कप्स नज़र आ रहे हैं छोटे से भी, और ये कुछ स्टाइलिश, ये गोल्ड प्लेटेड है। और अगर देखा जाए तो ये कुछ चाइना ने गिफ्ट किए थे और कुछ जापान ने गिफ्ट किए थे। तो जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको ये भी अंदाज़ नज़र आएगा कि जी उस टाइम पे जो है क्या खूबसूरत जो है गिफ्ट दिए जाते थे। और गिफ्ट आप किसको दे रहे हैं? कायद आज़म को दे रहे हैं। और ये जो डाइनिंग हॉल, जो कुर्सियां वगैरह जो हैं, ये कायद आज़म की हमशीरा, यहाँ पे उनका नाम लिखा हुआ है शीरी जिन्ना। ये देखें, SJ हर कुर्सी के ऊपर जो है एम्बोस किया हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। अच्छा, ये ब्रेकफास्ट टेबल है कायद आज़म जहाँ नाश्ता करते थे बाकायदा। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ अंदर। ये अलमारियाँ नज़र आएंगी आपको, कायद आज़म के शूज़ नज़र आएंगे आपको। अकॉर्डिंग टू ड्रेस उसी तरह से वो सूटेड बूटेड होते थे, और वैसे ही वो शूज़ जो है वो इस्तेमाल करते थे, अंदर आ जाते थे।
आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं जी। ये है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बेड। अच्छा, एक चीज़ जो आपको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है, बल्कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट बतानी है। एक तो ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है कायदे आज़म की दूसरी अहलिया जिनका नाम था रतन बाई। फिर बाद में वो कन्वर्ट हुई, मुसलमान हुई, तो उनका नाम हो गया मरियम जिन्ना। तो ये बिल्कुल कायदे आज़म के जो है ये बेड है, इसके बिल्कुल साइड टेबल पे जो ये तस्वीर रखी हुई है। इसके साथ साथ एक तस्वीर यहाँ पे मैंने आपको और भी दिखानी है। जैसे अगर ये इजी चेयर है यहाँ पे, उसके साथ साथ एक तस्वीर जो मैंने देख रहा हूँ, ये कहते हैं जी ये सुई से बनाई हुई है। मिल्लत का पासवा है मोहम्मद अली जिन्ना। कैसा लगा आपको हमारा जामीन? यकीनन मजा आया होगा। और कायदे आज़म की जिंदगी के बारे में जानकर तो आप बोलोगे यार ये क्या है? यही तो होते हैं अजीम कायद, जिसने पाकिस्तान दिया अनथक मेहनत, कोशिशों और जिद्दोजहद के बाद। तो बताने का मकसद ये है कि इस अजीम कायद की बाजार पर आएं, 14 अगस्त को आएं, वैसे भी आएं, बच्चों को लेकर आएं और जश्न आज़ादी मनाएं जोशो खरोश के साथ। फैसल अली खान को दीजिए इजाजत, अपना बेहद ख्याल रखिएगा और जाते जाते 3 बातें याद रखिएगा जो इस अजीम कायद ने कही थी: यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन और पाकिस्तान जिंदाबाद।